नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खबर सिंहासन में महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र में अब गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हां, महाराष्ट्र में अधिकारियों के लिए नया फरमान लागू किया गया है जो सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में खूब चर्चा में है। राज्य सरकार ने गुरुवार को साफ निर्देश दिए हैं कि जब भी कोई विधायक या सांसद उनके दफ्तर आए तो अधिकारियों को उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करना होगा। आदेश के मुताबिक अधिकारी तुरंत अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े होंगे और बातचीत के दौरान पूरी विनम्रता से उनकी बात सुनेंगे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इसका मकसद विधायकों और सांसदों के साथ व्यवहार में शालीनता और आदर को सुनिश्चित करना है। यह आदेश अब पूरे महाराष्ट्र में सरकारी दफ्तरों में लागू हो चुका है और अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समीर बाकरे, प्रवक्ता बीजेपी, सुसीबेन शाह, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट, डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस, संजय द्विवेदी, समर्थक शिवसेना यूबीटी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सुशीबेन से जानना चाहूंगा कि आखिर इस फैसले की वजह क्या है। क्या इससे पहले सांसदों और विधायकों का सम्मान नहीं होता था महाराष्ट्र में? मैम, नहीं, ये एक परंपरा रही। सभी को नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून और थैंक यू मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में और शायद देश भर में एक परंपरा रही है सम्मान देने की। शायद जीआर नहीं निकला होगा, लेकिन इस प्रकार की जो 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 एक प्रतिनिधि के साथ लोकशाही में प्रतिनिधि का बड़ा महत्व होता है। हर 5 साल उनकी जवाबदेही होती है, उनको जनता के बीच जाना पड़ता है और जब जनता का काम करना होता है तो और उसमें जनता का काम करके लेना पड़ता है और उसमें जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक टाइमलाइन में उनके अमल बजावनी करें। तो ये जीआर में ये भी लिखा है कि 60 दिन में जो भी मुद्दा आपके साथ उपस्थित हो, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का हो या आमदार खासदार का हो और लोगों का हो, 60 दिन में उसको सॉल्व करना है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बहुत जरूरी है मान सम्मान देने का प्रतिनिधि को। और इट वाज अनरिटन रूल, शायद पहले नहीं जीआर निकला था, लेकिन ये परंपरा रही है और हमें लोकशाही के जो स्तंभ है उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है और उनको ये मानना ही पड़ेगा। मैं समझती हूँ अच्छा काम होगा और क्या कोई टकराव है ब्यूरोक्रेसी और राजशाही में, या फिर सरकारी तंत्र और सरकार के अंदर कोई टकराव की स्थिति है, कोई प्रॉब्लम की स्थिति है? नहीं, टकराव में नहीं कहूंगी, लेकिन समन्वय होना बहुत जरूरी है। समन्वय होना बहुत बहुत जरूरी है और एक सरकार ने कोशिश की है कि एक समन्वय हो और अच्छे तरीके से टाइम बाउंड मैनर में लोगों का काम हो। और मैं समझती हूँ एक बहुत पॉजिटिव स्टेप सरकार ने लिया है। समीर बाकरे जी, इस पर क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है, या फिर ऐसे कदम की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जनप्रतिनिधि जो है वो जनता के सवाल लेके अगर अफसरों के पास जाते हैं तो वो अपने कोई पर्सनल काम से थोड़ी जा रहे हैं ना। एक जनप्रतिनिधि जो है, एक एमएलए होता है, वो 4 से 5 लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है। एक सांसद होता है, वो 30 से 40 लाख लोगों का करता है। तो वो जनता की समस्या लेके अगर अधिकारियों के पास जाते हैं, और ये आपने जीआर देखा होगा तो ये गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के लिए है। हमारी सरकार तेज रफ्तार की सरकार है, यहाँ जनता को प्राधान्य दिया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। तो ऐसे में हर जो सरकारी तंत्र है, चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो, इसकी एक जवाबदारी है कि जनता के जो भी सवाल है उसको तुरंत से तुरंत निपटा दिया जाए। और जैसा मतलब पहले भी हमारे महाराष्ट्र में एक अच्छा कल्चर है, लेकिन अगर इसको कोई जीआर में प्रोटोकॉल या कोई रूल्स बनाए गए तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। और इसका पर्पज ऐसा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, तो वो जनता की समस्या लेके जाता है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए और उसको जो भी वो मैटर्स लेके जा रहा है उसको समयबद्ध तरीके से वो मैटर्स का निपटारा भी होना चाहिए। तो मैं इस जीआर का स्वागत करता हूं और हमारे महाराष्ट्र के अधिकारी भी एक अच्छा कल्चर फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कहीं इक्का दुक्का कोई चीज रह गई होगी तो मतलब उसमें भी ये चीज काम में आएगी। अब इसका अपोज कर रहे हैं विपक्ष के कुछ पार्टियां, शायद कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाया है। हमारे साथ शिवानंद हुल्यालकर जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शिवानंद जी, क्या आपत्ति है इसमें? अगर कोई आदेश जारी भी किया भी गया है तो सही बात है ये कि सम्मान तो होना चाहिए। विवेक सर, गुड आफ्टरनून। पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार।
देखिए इसमें क्या है विवेक सर, ये दिखावा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी नरेंद्र मोदी सर को दोनों को भी चेयर बैठने का अधिकार है नहीं, वोट चोर गद्दी चोरी दिखावा ये कर रहे, और भ्रष्टाचारी सरकार है सर। पुणे में वो जैन जैन समाज का मंदिर बेच बेच दिया इनका ही एक एमओएस मिनिस्टर। दूसरी बात इनका ही भ्रष्टाचार इतना बड़े मायने में चल रहे हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का बेटे ने कितना 3,000 करोड़ का वो 300 दिखाया, 1,800 करोड़ का, सॉरी नहीं नहीं, 300 सरकारी दिखाया। आदेश में दिक्कत क्या है ये बताइए ना सर पहले। सर सरकारी आदेश सर ये है कि इन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, ये लोग अपने अपने दम पे ये लोग सब कंट्रोल में है, और देवेंद्र फडणवीस जो बोलेंगे या अमित शाह जी जो बोलेंगे वही चल रहे हैं, और आपस में एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी और देवेंद्र जी का ठीक ठाक नहीं चल रहे। तो महाराष्ट्र के परसों जो सीएम है वो कैबिनेट बोलेंगे मिनिस्टर- वही चलेगा, एक देश के गृह मंत्री हैं जो वो बोलेंगे वही चलेगा। और सर दूसरी बात, अभी अभी कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट हर हर वेनसडे को मिनिस्ट्री होता है, उस मिनिस्ट्री में एकनाथ शिंदे जी का 9 कैबिनेट मिनिस्टर नहीं गए। ये दुर्भाग्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू फुले कर्मभूमि में इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखिए बाला साहब ठाकरे जी ये कितने महान व्यक्तित्व होते हैं, अभी उनका ये हुआ, उस बारे में देवेंद्र फडणवीस जी बीजेपी कहीं भी नहीं था, शिवसेना की वजह से आज दिख रहे हैं, और अरे उनका भाई सम्मान तो करना ये चाहिए। जो मौजूदा आदेश है उल्यालकर जी, इसमें तो आपके विधायक सांसद भी जाएंगे तो उनको भी सम्मान मिलेगा, उनको भी सम्मान देना पड़ेगा ना। तो ये आपके लिए भी सर, अच्छी बात है। सम्मान- तो सरकार अच्छा काम कर रही है, कुछ अच्छा काम कर रही है तो विवेक थोड़ा बहुत जी, तारीफ भी कर देना विवेक जी, चाहिए। ऐसे विवेक थोड़ी कि जी। आपने दुश्मनी पाल रखी है, आप लोगों के मतभेद हैं, आप लोगों की राजनीतिक विचारधारा अलग है, लेकिन ये ऐसा तो नहीं कि बीजेपी और शिवसेना सांसदों के लिए फैसला लिया गया, विधायकों के लिए लिया गया। विवेक जी, ये तो पूरे महाराष्ट्र में जितने विधायक सांसद हैं या फिर कहीं और के विधायक सांसद भी जा रहे तो उनके लिए भी प्रोटोकॉल रहेगा, जहां तक मेरी जानकारी है। विवेक तो जी, आपको तो अभी तारीफ करनी देखिए, चाहिए इस बात की। विवेक सर, अभी मैं आज तक का डिबेट करके आपके डिबेट में सर आ रहा हूं, ये जरूरत क्यों पड़ा? कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस फेल्यूर है, और अलीबाबा चालीस चोर पार्टी चल रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहे, युवा युवती को रोजगार नहीं है, महाराष्ट्र का बिजनेस सब गुजरात जा रहे हैं। कौन सा अच्छा काम किया? ऐसा अध्यादेश ये दिशाहीन करने का है। महाराष्ट्र के मुद्दे पर जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र में सरकारी आदेश दिया गया है जिसमें पुलिस अधिकारियों को, विधायकों का और सांसदों का सम्मान करना होगा, और इसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा छिड़ा हुआ है। विपक्ष सवाल उठा रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि पुलिस प्रशासन से कंट्रोल हट गया है सरकार का, इस वजह से ऐसे आदेश देने पड़ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज पर जाने से पहले सुशीबेन साहब कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद मैं समीर जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये जो जीआर है ना, वो लोकतांत्रिक मर्यादा और संविधान का शिष्टाचार, संवैधानिक जो शिष्टाचार है वो उसको उसको महाराष्ट्र में उसकी अमल बजावनी करने के लिए ये जीआर निकाला गया है। लेकिन फिर लोकतंत्र हो या संवैधानिक संस्था हो, कांग्रेस को उसको कुछ लेना देना नहीं है। आए दिन वो लोकशाही का अपमान करते हैं और उनको रत्ती भर भरोसा नहीं है। जो लोकशाही के जो जो पिलर्स है, जो उनके स्ट्रेंथ है, जो उनकी संस्थाएं हैं, उनके पर एक रत्ती भर कांग्रेस को भरोसा नहीं रहा हो। सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, आए दिन उनका अपमान करना, और इसीलिए बिहार की जनता ने उनको दिखा दिया है कि लोकशाही का आप ना अपमान कर सकते हैं, ना आप संवैधानिक संस्था पर ताशीरें ओढ़ सकते हैं, उनके खिलाफ बेसलूकी की बात करते हैं। एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न, जैसे मैंने कहा, सारे लोक प्रतिनिधियों को 5 साल के बाद लोगों के बीच जाना होता है, शायद ब्यूरोक्रेसी को नहीं जाना होता है। एक बार आप असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, कमिश्नर हो गए, सेक्रेटरी पर हो गए, आपकी सिर्फ ट्रांसफर होती है, आपको वापस आईएएस या आईपीएस या एमपीसीपी की एग्जाम नहीं देनी पड़ती है। लेकिन 5 साल के बाद हर एमएलए एमपी को जाना 5 साल के बीच लोगों के बीच जाना होता है। इसीलिए जवाबदेही जरूरी होती है लोकशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए और लोगों के लिए, कि उनका काम टाइम बाउंड अकाउंटेबिलिटी के साथ होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कांग्रेस हो या जो अगाड़ी बिगाड़ी जो थोड़ी बहुत बची है महाराष्ट्र में, उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन उनका ऐसा है, हर चीज को अपोज करना अच्छे के लिए, लोगों के लिए, लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र का सम्मान के लिए जो भी चीज करनी पड़े ये महायुति सरकार करेगी। लेकिन शायद कांग्रेस को पता ही नहीं कि लोकतंत्र क्या है।
संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवसेना यूबीटी से, उनके पास चलेंगे। संजय द्विवेदी जी, आपको क्या लगता है? बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। आपको भी लगता है ये फरमान है, यानी कि या फिर नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम सर। आपको भी लगता है ये फरमान है या फिर वाकई एक ऐसा आदेश होना चाहिए जो समन्वय, सर्वसमावेशी नीतियों को स्थापित कर सके? विवेक जी, बड़ी शर्म की बात है, 75 साल में किसी प्रदेश में जीआर लाना पड़ा। जीआर इसलिए लाना पड़ा कि साहब आप विधायकों को और सांसदों का सम्मान करेंगे। कितनी दुखद बात है ये तो मैं समझ रहा हूँ, इसमें कोई विरोध की बात नहीं। इसको जो अभी मैं सुन रहा था, सिंधे गुट की थी प्रवक्ता, किसकी थी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वो तमाम बातें कर रही थी, बिहार चुनाव हार गए, वहां पे ये हो गया। बिहार चुनाव हार गए, 10,000 रुपए बांटोगे तो बिहार चुनाव क्या सब चुनाव हारेंगे? चुनाव चुपचाप रहता है और रुपए बांटे जा रहे हैं। चुनाव कुछ बोल नहीं रहा तो चुनाव तो हार ही जाएगा क्या? 3-3 करोड़ लोग महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, नहीं 7,500 रुपए दे रहे हैं। चलिए ये दूसरी बात है, मैं इसी बात पे आता हूँ। आपकी मान मर्यादा बनाने का काम अगर हम 5 साल बाद चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, जो अभी हमारी पूर्व प्रवक्ता ने कहा, तो हमें खुद इतना सम्मान रखना चाहिए अपना कि ऐसे नौबत नहीं आनी चाहिए कि किसी भी हम जहाँ किसी भी व्यक्ति के पास जाएं, किसी धर्म के पास जाएं, किसी जात के पास जाएं, किसी व्यक्तियों के पास हम जाएं तो हमारा सम्मान ऑटोमेटिक। विधायक सांसद का सम्मान तो बोलने की जरूरत ही नहीं है विवेक जी। हम कहें विवेक जी से कि आप सांसद जी का सम्मान करिए, कि कितने शर्म की बात है ये। इसमें अगर हमारे प्रवक्ताओं को नहीं लग रहा है शर्म की बात है, तो मुझे बड़ा खेद हो रहा है इस बात के लिए। क्योंकि भाई अगर हम इतना अच्छा, इसके मतलब है कहीं ना कहीं प्रशासन में विधायक सांसद, जो हमारे सरकार के विधायक सांसद हैं, उनमें कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात है कि विधायकों को सम्मान नहीं कर रहे, वो सांसदों को सम्मान नहीं कर रहे। आज तक आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले 75 सालों में कहीं ऐसा हुआ हमें बताइए, हमें कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उनका सम्मान ना हो। अब आपने प्रधानमंत्री जी का सम्मान करिए। बिहार चुनाव जीत गए, हम महंगाई चक्कर में, हम महंगाई, बेरोजगारी और महाराज 10 गारंटियां जो आपने दी थी कि 21 रुपए हम देंगे, वो आप नहीं दे पा रहे। आपने कहा था साहब हम भोजन थाली कराएंगे, हम वो नहीं करा पा रहे। आपको आपने समीर कहा बाकरी जी जवाब देना चाह रहे हैं, तीर्थ यात्रा हम कराएंगे, वो नहीं करा पा रहे। किसान हमारे मृतक हो रहे हैं, आपने कहा कि ऋण हम उनका माफ करेंगे, आपने नहीं माफ करा रहे। 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया हम नहीं दे पा रहे। तो आप मेरा सम्मान करें, हम अब जबरदस्ती सम्मान कराइए। ठीक है समीर बाकरी जी। कि देखिए विवेक जी, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और यूबीटी के प्रवक्ता को सुन रहा था तो मुझे एकदम क्लियर है कि अपोजिशन पार्टी महाराष्ट्र में इतना नीचे क्यों जा रही है। एक सवाल आप पूछ रहे जीआर के ऊपर और कांग्रेस के प्रवक्ता आपको वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तो संजय भाई उसके बारे में दूसरी बात कर रहे हैं। तो अगर आप कोई टॉपिक पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते तो आप जनता के कैसे सवाल लोगों के सामने लेके जाएंगे? दूसरी बात ऐसी है कि ये सिर्फ बोल रहे हैं कि विधायकों का सम्मान करना चाहिए। भाई साहब आप पूरा सर्कुलर पढ़िए, उसमें हर गुरुवार, अल्टरनेट गुरुवार को भी उनको समय देना है, उनके पत्रों का कैसे जवाब देना है, उनको कैसे समस्याओं को डील करना है, क्या माहिती देना है। तो कुछ तो भी एक हेडलाइन बना के सम्मान नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, तो ऐसा तो जीआर पहले तो अपोजिशन पार्टीज ने वेलकम करना चाहिए, नहीं तो वो कहेंगे कि भाई सत्ताधारियों को सम्मान मिलता है, हमको तो कोई ऑफिसर पूछते नहीं है। तो ये तो सभी के लिए सरकार ने किया है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कोई प्रोटोकॉल का सर्कुलर है जिसमें जनता की समस्याएं जो विधायक और सांसद लेके जा रहे हैं उनका निराकरण जल्दी करना है, तो इसमें तो अपोजिशन ने वेलकम करना चाहिए। मुझे तो इसमें यानी इनका जो वैचारिक कंफ्यूजन है ये साफ दिखता है कि अपोज करने के लिए आप कुछ भी अपोज करेंगे। यानी कल आपने कहा कि भाई हम रोड बना रहे, नहीं रोड मत बनाओ क्योंकि सरकार बना रही है। तो ये टाइप का इनका एटीट्यूड है और ये जनता सब देख रही है। और मैं तो कहता हूं कि आप जनता के बीच में सर्वे करा लीजिए, अगर प्रशासन को ज्यादा अकाउंटेबल कर रही है सरकार तो ये सबने वेलकम करना चाहिए। हमारे जो सरकारी अफसर है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी से लेके एकदम छोटे अधिकारी तक, तो ये तो जनता के लिए बैठे ना। आज सरकार जो है उनको तनख्वाह देती है और जनता की टैक्स कलेक्शन देती है। तो विधायक जो जनता की समस्या लेके उनके पास जाते हैं, सांसद जो समस्या लेके जाते हैं, तो जनता, और हमारे प्रधानमंत्री जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म किया था।
लाल बत्ती कल्चर प्रधानमंत्री साहब ने खत्म किया है। और हम लोग प्रधान सेवक करके हमारे यहाँ जाते हैं। हमारे कोई भी मंत्री अगर जनता दरबार आप देखेंगे, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, तो वो जनता बैठी रहती है और बिल्कुल हमारे मंत्री उनके पास आप कह जाके रहे हैं लाल समस्या फीताशाही लेके नहीं जाते चलेगी। हैं। लाल फीताशाही नहीं चलेगी ना भाई, ये जनता की ठीक है, सरकार है। शिवानंद जी क्या कह रहे हैं इस जनता पर? सर जी, अभी जो एकनाथ शिंदे साहब के जो प्रवक्ता है और बीजेपी का प्रवक्ता जी मेरे मित्र है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिहार के चुनाव, अरे मोदी का पप्पा का पैसा था क्या? अली बाबा चालीस चोर का पैसा था क्या? सरकारी पैसा तुम लोग एक दिन पहले 10-10 हजार रुपए माता बहनों को दिया। चुनाव आयोग तुम्हारे एजेंट बन के बैठे, अभी अमित शाह जी के आप पैर बात पड़ कर रहे। रहे हैं। कौन ये सा अच्छा देखिए, काम किया? देश दिवाली के को रोजगार नहीं ये दिया। देश के बात- प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा नहीं होना विवेक चाहिए। सर, ये- विवेक ये सर, this is not विवेक the सर, way. देश के प्रधानमंत्री क्या आपके जवाब- प्रधानमंत्री जवाब- सिर्फ हमारे जवाब- प्रधानमंत्री नहीं देखिए है। क्या किसान नहीं, देश के अरे प्रधानमंत्री आपने सबके 1 लाख का प्रधानमंत्री वादा भाई साहब, इस लोकसभा तरह की चुनाव के पहले किया था, तो इस 1 लाख का तरह- राहुल गांधी इस तरह की का भाषा वादा से नुकसान होता है आपने- आपको शिवानंद जी। देखिए, हाँ जी। ऐसी भाषा से आपकी लोकप्रियता गिरती है, कांग्रेस की लोकप्रियता गिरती है ना। तो इस तरह से विवेक जी, उनके विवेक पप्पा जी, का, उनकी मम्मी का भी आप लोगों ने किया था विवेक जी, बिहार चुनाव में, विवेक पप्पा जी, मम्मी। विवेक जी, आप लोग विवेक देखिए जी, क्या हुआ बिहार में। विवेक आप सर, लोगों ने एआई विवेक वीडियो सर। किसने जारी किया था? बात कर रहे हैं, अच्छा विवेक सर, हाँ, मेरे को बोलिए। बात तो करने दीजिए। बोलिए। देखिए, सम्मान से बात किसान कर रहे हैं। परेशान है, युवा युवती परेशान है, मजदूर परेशान है, मुस्लिम परेशान है। वक्फ बोर्ड का इन्होंने अंबानी को, अदानी को जगह लेके बैठे हैं। ये इतना होने के बाद आदरणीय देश के पंतप्रधान, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, 140 करोड़ जनते का है, कमल चिन्ह लगा के बिहार में 10 प्रोग्राम लिया, सब कुर्सी खाली था, फिर भी बीजेपी का वोट जा रहे, फिर भी मेरे अकाउंट में 10 करोड़ है। विवेक सर, 16 करोड़ का चेक कैसा पास हो गया? अरे इंदिरा गांधी जी का 1984 में हत्या होने के बाद कांग्रेस का टेरिफ इतना बड़ा नहीं था, बीजेपी का 10 से 9% इतना। अरे चोरी किया तो 110 कैंडिडेट है, 92 कैंडिडेट चुन गया। नरेंद्र मोदी पहली बार सरकार है, सीज फायर 20 माता भगिनी के नाम पे राजनीति करते हो, शर्म आना चाहिए आप लोग। ठीक है। स्वामी विवेक शिवानंद जी, का शिवानंद जी, कुरैशी शिवानंद जी, पाकिस्तान में मुद्दा- जाके अटैक मुद्दा- किया, उसके नाम देखिए, पे मुद्दा- राजनीति करते हो। विजय शाह कैबिनेट मिनिस्टर होके भी आप ठीक लोग है, विजन नहीं दिया, शिवानंद शर्म जी, आना चाहिए। शिवानंद जी, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार शिवानंद जी, जी, देवेंद्र फडणवीस सरकार शिवानंद जा जी, रहे हैं, घर जाना तय देखिए- है। वोट चोर, गद्दी चोर, उद्धव देखिए- गुट तोड़ा, शरद पवार गुट तोड़ा, सीबीआई आप ईडी, लोग इनकम 10 टैक्स साल रिफ्यूज से किया। आप क्या लोग 10 किया? साल से और महाराष्ट्र पिछले के लिए देवेंद्र 10 फडणवीस साल क्या से काम अच्छा ईवीएम काम किया? मैं अरे भी सुनिए ना, ये क्या वन वे कितना हिंदुओं को कम्युनिकेशन चला रोजगार रखा दिया? है। 10 साल से ईवीएम और पिछले 5-6 चुनाव से आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, जिसे विवेक महाराष्ट्र, सर, हरियाणा, विवेक दिल्ली, सर, बिहार विवेक सर, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। विवेक उसमें सर, क्या हुआ? विवेक सर, उसमें क्या हुआ? विवेक सर, आपको विवेक उसमें सर। लॉस हुआ। जो मैं अच्छा, रिजल्ट सुनिए, की बात कर रहा हूं, सर, मैं जो जमीन पे देख सर पा रहा हूं। सुनिए, सर सुनिए, आपके ये मुद्दे महाराष्ट्र, लोगों को नहीं हरियाणा, समझ में आ मध्य रहे प्रदेश, और ना ही राजस्थान, आप इसे छत्तीसगढ़, कहीं बिहार, प्रूव कर पा रहे। वोट चोर, सुशी, गद्दी मैं चोर, ज्यादा वक्त ये नहीं लूंगा लोग क्योंकि fraud समय ज्यादा लोग नहीं है। हैं। सुशी बेन, आपको कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद द्विवेदी सर मैं आपकी बात ये बीजेपी मैं ये बता दूं प्रवक्ता कांग्रेस को कि 65 लाख वैसे हमने एसआईआर हुआ और 65 लाख वोट जो कमी हुए, एक भी जन ने कंप्लेन की, एक भी अपील कांग्रेस या राजद किसी ने की नहीं। अरे की। आपको क्यों मिर्ची लगता है? ना एक हमने बंदा, चुनाव आयोग को क्वेश्चन पूछा एक तो आपको बंदा- क्यों मिर्ची लगता है? ना आपने कंप्लेंट आप की लोगों ने- इलेक्शन कमीशन को, ना आपने कंप्लेंट की हाई कोर्ट को। जिस जगह आप राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो 45 कॉन्स्टिट्यूंसी में फिरे थे, लोक अधिकार यात्रा के जो भी नाम हो, अरे भैया आप 4 सीट भी नहीं जीत पाए। लोग आजकल विकास पर मतदान कर रही है, विकास पर। सर्वधर्म समभाव आपके लिए वो है ही नहीं। हम जानते हैं लोगों की हर कौम के लोग, हर कास्ट के लोग हमारे साथ हैं, ईबीसी, दलित, ओबीसी। अच्छा, वैसे सब सुनने में ये आया है कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ने जा रही है। अच्छी कांग्रेस- नस्ल नाबूद हो जाएगी, थोड़े बहुत बच्चे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे भैया। लीडरशिप ही नहीं है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ वो जुड़े हैं। अब देखिए वही हाल होगा यूबीटी का और मनसे का, साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कम्युनिटी का तो वोट मिलेगा नहीं। क्या बात करें डॉक्टर साहब। ठीक है, द्विवेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूँ समीर जी आपके पास। द्विवेदी जी। 2014 से पहले चुनाव में सुना होगा कि रात में पैसा बैठने जा रहे थे और पकड़ लिए गए।
ये अब फलानी जी का पैसा बांट दिया गया। आप बहुत सुनते होंगे 2014 से पहले, सुन रहे हैं क्या? इस समय नहीं सुनाई पड़ रहा होगा आपको, क्योंकि डकैत जो है, डकैत जो है 10,000 रुपये खुद ही बांट रहा है, तो क्या 7,500 रुपये खुद ही बांट रहा है, और चुनाव बंदा बना बैठा हुआ है। ऐसे चुनाव में क्या मतलब, चुनाव को भंग कर देना चाहिए। चुनाव आयोग तो भंग कर देना चाहिए, कहते बिना चुनाव के चुनाव होएगा, चुनाव को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये आप समझ लीजिए। इस देश में चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं रहा। संजय जी, तो कौन सा दल नहीं बांट रहा है? हर दल बांट रही है, कांग्रेस भी बांट रही है, कांग्रेस आपके मैनिफेस्टो में भी बांटने का वादा था महाराष्ट्र में। कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूं आपके मैनिफेस्टो में भी तो बांटने का वादा था, आपकी सरकार आती आप भी बांटते। चुनाव के बाद तो हम तो कहते रहे, मेरी बात हम नहीं कह रहे। हाँ, तो उनकी सरकार पहले से है। चुनाव के बाद बांटते ना, चुनाव के बाद अगर आप इतना अच्छा काम किया होता तो आपको मिलता। जैसे महाराष्ट्र में 2,40,000 लोगों को दिया गया 1,500 रुपए, और उसके बाद 5 लाख रुपए कम कर दिए गए। आप चुनाव बाद बांटिए, खुद कह रहा हूँ, आपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि भाई हर माता को चुनाव जीतने के बाद 10,000 रुपए मिलेगा। मानता हूँ मैं बात ये, भाई हम क्या राहुल गांधी कर रहे हैं। ठीक है समीर जी, जल्दी से एक जवाब इसका। समीर जी, देखिए सिंपल है, जनता उसी पे विश्वास करेगी जिसकी क्रेडिबिलिटी है। तो ये कितने भी वादे कहे, उनको पता है कि ये कभी पूरे नहीं किए इन्होंने 60 साल में। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की सरकार है, देवेंद्र जी ने हर वादा पूरा किया, और हर वादा सिर्फ पूरा नहीं किया, उसको 2 गुना 4 गुना करके दिखाया है। तो और देखिए, ये शिवानंद जी और जो ये संजय भाई है ना, इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनको इनके नेतृत्व में पार्टी के लोग सवाल ना खड़ा करे। ये परिवारवादी पार्टी है, राहुल गांधी पे सवाल ना खड़े, उद्धव ठाकरे पे सवाल ना खड़े, इसलिए इनको वोट चोरी बाकी के चीजें लाना है। राहुल गांधी ने जब लोकसभा चुनाव चलिए, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले अब महाराष्ट्र में भी घमासान तय माना जा रहा है। हालांकि जो महागठबंधन है, महाअघाड़ी जो है, वो विकास में निकाय चुनाव को लेकर क्या साथ आता है नहीं आता, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, समय सीमित है मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।